संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज षष्ठ पाठ वृक्षस्य आत्मकथा, वृक्ष से पेड़ की आत्मकथा चैप्टर पढ़ाने जा रही हैं। बच्चों, आपने पेड़ की कहानी कभी सुनी है? नहीं सुनी है ना। आज हम पेड़ के बारे में ही बात करेंगे। पेड़ हमसे क्या कहना चाहता है, आइए हम चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ वृक्षस्य आत्मकथा। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि वृक्ष की आत्मकथा के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वृक्ष पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है। पेड़ अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि उसका जीवन किस प्रकार का था, लेकिन आधुनिक समय में उसका जीवन किस प्रकार हो गया है। पेड़ों की कमी किस प्रकार हो गई है। हमें पेड़ों के बारे में अत्यधिक सोचने की आवश्यकता है। आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से पेड़ के महत्व को जानें। अहम एकः वृक्षः अस्मि। पेड़ अपने बारे में बता रहा है, तो हम इस चैप्टर को भी एक पेड़ बन करके पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स कि आप एक क्या हैं, आप एक पेड़ हैं। ठीक है, अहम एकः वृक्षः अस्मि। अहम यानी कि मैं, एकः मीन्स एक, वृक्षः यानी कि पेड़, अस्मि मतलब हूँ, मैं एक पेड़ हूँ। पूर्वं मां परितः सघनं वनम् अस्ति अविद्यत। पूर्वम यानी कि पहले, माम परितः मेरे चारों, परितः मीन्स चारों ओर, सघन वनम अविद्यत। सघन वनम यानी कि सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है घना, वनम मतलब जंगल, अविद्यत यानी कि था। क्या लग गया? लोट लकार, सॉरी ऋण लकार का प्रयोग हो गया, भूतकाल का प्रयोग हो गया। कि क्या कह रहा है? पेड़ कह रहा है कि पहले मेरे चारों ओर घना जंगल था। स्वार्थ सिद्धे मानवा क्रमेण सर्वान् वृक्षान् अपात्यान्। स्वार्थ सिद्धि मानवा, स्वार्थ की सिद्ध करने वाला मनुष्य, स्वार्थ को चाहने वाला मनुष्य ने क्रमेण लगातार सर्वान् वृक्षान् सभी पेड़ों को अपात्यन यानी कि काट दिया। स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाला मनुष्य ने लगातार सभी वृक्षों को काट दिया। अधुना अवशिष्टः एकाकी अहम संसारस्य क्रियाकलापम इक्षे। अधुना यानी कि अब, एकाकी यानी कि अकेला, अहम यानी कि मैं, अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ, अब अकेला मैं, संसारस्य यानी कि संसार के क्रियाकलापम यानी कि क्रियाकलाप को, अवशिष्ट यानी कि बचे हुए, इक्षे यानी कि देख रहा हूँ। मैं अकेले बचे हुए रहकर, अहम मैं संसार के क्रियाकलाप को देख रहा हूँ। दोबारा पढ़ेंगे। अब अकेले मैं बचकर इस संसार के सभी क्रियाकलाप को देख रहा हूँ। अद्यापि अहम विशाल वृक्षान। अद्यापि, अद्य यानी कि आज, अपि यानी कि भी, अहम यानी कि मैं, विशाल वृक्षान गुम्फिता लता जलपूर्णान सरोवरम स्मरामि। अद्यापि आज भी, अहम यानी कि मैं, अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि है। ठीक है, अद्य प्लस अपि, अद्य का मतलब होता है आज और अपि का मतलब होता है भी। आज भी, अहम यानी कि मैं, विशाल वृक्षान यानी कि बड़े बड़े पेड़ों को, गुम्फिता लता यानी कि गुच्छित लताओं को, जलपूर्णान सरोवरनम, जलपूर्णान यानी कि जल से भरे हुए सरोवरान यानी कि तालाब को, स्मरामी यानी कि याद करता हूँ। पेड़ क्या कह रहा है? आज भी मैं वो लताओं से भरे हुए पेड़ों को, तालाब से
जल से भरे हुए तालाबों को, ठीक है, और क्या करता हूँ, और विशाल पेड़ों को याद करता हूँ। वनस्य सघनतायाः कारणात्, वनस्य यानी कि जंगल की, सघनतायाः यानी कि घना होने के, कारणात् यानी कि कारण, जंगल के घने होने के कारण, दिने अपि दिन में भी, भास्करस्य रश्मिः यानी कि सूरज की रोशनी, तत्र प्रविष्टुम असमर्था आसन, वहाँ प्रवेश करने में असमर्थ थी। वृष्णस्य वनस्य यानी कि जंगल के, सघनताया यानी कि घना होने के, कारणात यानी कि कारण भी, दिने यानी कि दिन में, अपि यानी कि भी, वन के घने होने के कारण भी, भास्करस्य रश्मि यानी कि सूरज की रोशनी, तत्र प्रविष्टुम यानी कि वहाँ प्रवेश करने में, असमर्था आसन यानी कि असमर्थ थी। पक्षिणः मम शाखासु स्वनिडानि अरचयन्, पक्षिणः जो पक्षी हैं, मम शाखाशु यानी कि मेरी शाखा पर, स्वनिडानी अरचयन, स्वनिडानी यानी कि अपना घोंसला, अरचयन यानी कि बनाते थे। पक्षी मेरी शाखा पर अपना घोंसला बनाते थे। ग्रीष्मे वर्षासु च अहम तेषां सन्ततिम् अरक्षम, ग्रीष्म यानी कि गर्मियों में, च मतलब और, वर्षाशु यानी कि बारिश से, गर्मी से और बारिश से, अहम यानी कि मैं, तेषाम सततिम, तेषाम यानी कि उनके, संततिम यानी कि बच्चों की, अरक्षिम यानी कि रक्षा करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि पेड़ कह रहा है कि चिड़िया पक्षी क्या करते थे, पक्षी मेरी शाखा के ऊपर घर बनाते थे, अपना घोंसला बनाते थे, और मैं गर्मी से, बारिश से अपने पत्तियों के द्वारा, अपने घने होने के कारण उनके घोंसलों की रक्षा करता हूँ, और उनके बच्चों की भी क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ। मम शाखा नाम उपरि कृदित्वा वानरः अमोदन्त, मम शाखा नाम यानी कि मेरी शाखाओं के, ऊपरी यानी कि ऊपर, कुर्दित्वा यानी कि कूदते हैं, वानरहा अमोदंत यानी कि आनंदित होकर, बंदर मेरी शाखा के ऊपर कूदते हैं। तो लास्ट से हम प्रारंभ की ओर चलेंगे इस लाइन में। आनंदित होकर बंदर मेरी शाखा के ऊपर कूदते हैं। बंदर आपको पता है ना, एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हैं, देखा होगा ना आपने, राइट है ना। स्वमित्रैः वृक्षैः सह अहं सततम अभाष्ये, स्वमित्रैः अपने मित्र, वृक्ष यानी कि पेड़ों के, सह यानी कि साथ, अहम यानी कि मैं, सततम यानी कि लगातार, अभाष्य यानी कि बातें करता था। अपने मित्र पेड़ों के साथ मैं लगातार बातें करता था। कदापि अहम ईदृशे एकाकी खिन्ना च न अभवन्, कदापि मीन्स कभी भी, अहम यानी कि मैं, ईदृशे यानी कि इस प्रकार, एकाकी यानी कि अकेला, च मतलब और, खिन्ना यानी कि खिन्न, न यानी कि नहीं, अभवन यानी कि होता था। कभी भी मैं इस प्रकार अकेला और उदास नहीं होता था। अब पेड़ कह रहा है कि अब आजकल तो मैं क्या हो जाता हूँ, बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे आसपास मेरे एक भी मित्र नहीं हैं। बच्चों आप खुद ही सोचो, यदि आपकी क्लास में एक भी मित्र नहीं होंगे, एक भी आपका दोस्त नहीं होगा, तो आपको क्या स्कूल में आनंद आएंगे? ये बात सही है कि टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, तो आपका मन लग जाता है। लेकिन यदि आपका वहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अकेला महसूस नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही जो पेड़ है ना, उसे भी अकेला महसूस हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पहले मुझे कभी भी ऐसा अकेला महसूस नहीं होता था, कभी भी मैं उदास फील नहीं करता था। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो। प्रातः अरुणस्य रश्मे वृक्षाणां शिखराणि अचुम्बन,
प्रातः यानी कि सुबह, अरुणस्य रश्मियाँ यानी कि सूरज की किरणें, वृक्षाणाम यानी कि पेड़ों के, शिखराणि यानी कि शिखर को, अचुंबन यानी कि छूती थी। सुबह सूरज की किरणें वृक्षों के शिखर को छूती थी। वनस्य खगः, जंगल के, खगः यानी कि पक्षी, तस्य स्वागतार्थम स्वकलकल स्वरे गीतानि अगायन्। वृक्ष, वनस्य यानी कि जंगल के, खगः यानी कि पक्षी, तस्य यानी कि उसके, स्वागतार्थम यानी कि स्वागत के लिए, स्व यानी कि अपने, कल स्वर यानी कि अपने स्वर से, गीतानि यानी कि गीत, अगायन यानी कि गाते थे। जंगल के पक्षी उसके स्वागत के लिए अपने स्वर से गीत गाते थे। पशवः अपि आहारार्थम आखेटाय इतस्ततः अभ्रमन्। पशवः यानी कि जानवर भी, अपि यानी कि भी, आहारार्थम यानी कि शिकार के लिए, आहार्थम यानी कि भोजन के लिए, आखेटाय यानी कि शिकार के लिए, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, अभ्रमण यानी कि घूमते थे। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए, शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते थे। आज बच्चों बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इतना चैप्टर रीडिंग करके देखेंगे। ओके, धन्यवाद।